ऐसे सिचुएशन में मुझे यहाँ बुलाया गया, सच में मैं भी बहुत मुझे लगा कि कुछ बैलेंस होगा तो मुझे बुलाया जाएगा, लेकिन भावनाओं के इस उबाल के बीच में मुझे बुला लेना, मुझे भी शायद कुछ कहने में मैं भी लगता हूँ कि असफल हुआ। आज अगर मैं इसे विदाई समारोह न करूं तो कोई और दूसरा नाम है जिससे इसे मैं बदल सकूं। मुझे लगता है कि आज के इस माहौल में इसका नाम विदाई समारोह नहीं है। अमन सर, आज अमन सर के समारोह में उपस्थित अपने महाविद्यालय के सभी शिक्षक, आप सभी प्रशिक्षु शिक्षक और वो सभी जिन्होंने अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, सभी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज जो आप लोग यहाँ पे हो, जाओ लेके हम फोन कर चलो पूरा राजकोट मोनोकोट जो चाहिए। और सत्र जो होता है जीवन के हर एक मोड़ पर आता है। आप बीएड में आए होंगे तो आपका पहला पेपर था, और वही आपको यह ज्ञात भी हुआ कि जीवन इसी तरह विकासशील है, जिसका हर एक स्टेज एक समय सीमा निर्धारित है। उस समय के साथ वह विकसित होता है, आगे बढ़ता है और अपनी नई मंजिलों को प्राप्त करता है। बहाव जिंदगी का एक हिस्सा है और बहते रहना भी चाहिए। अगर थमसा जाए तो नदी भी बेकार हो जाती है, लेकिन अगर बहता रहे तो एक नाला भी समुद्र होते हुए महासागर से जा मिलता है। अब थोड़ा देर कल्पना करना, बड़ी से बड़ी नदियों को अगर बांध दिया जाता है, उसकी बहाव को रोक दी जाती है तो सिमट सा जाता है, वो बेकार हो जाता है। लेकिन अपने अस्तित्व के साथ अगर बहता रहा एक छोटा सा नाला, तो जाकर किसी जोरिए से मिलता है, उसके बाद किसी नदी से मिलता है, नदी से मिलते हुए जाकर के सागर से मिलता है, सागर से जाते हुए इस महासागर से मिल जाता है। अपने अस्तित्व को एक बड़े अस्तित्व के साथ समाहित करते हुए खुद को जीवित रखता है। जिंदगी कुछ ऐसा ही है। आपका जीवन कुछ इसी प्रकार चलता रहता है, विकास क्रमानुसार होता है। आप चलते रहते हो। कहाँ जा रहे? मेरा एकमात्र कहना आप लोगों से है कि इसे कभी थमने मत देना, रुकने मत देना, क्योंकि ठहराव आपका बाधा है, इसलिए उसे कभी मत ठहरने देना। गति और गति और गति, गति के साथ गति को जोड़ते हुए जीवन के इस डोर को खींचे चले जाना है अपनी मंजिल की तरफ। यह जो सत्र आज समाप्त हो रहा है, मैं अगर कहूं तो बहुत ही विषम परिस्थिति में यह सत्र संचालित है। हर तरह का व्यवधान इस सत्र में रहा। पहली बार एक नई नामांकन प्रक्रिया के साथ आप लोगों ने नामांकन लिया, पहली बार। इससे पूर्व की जो प्रक्रियाएं चलती थी उससे अलग है। आपने नामांकन किया, नामांकन के बाद
कुछ दूर जैसे ही कक्षाएं संचालित हुई, अकस्मात एक वैश्विक महामारी का प्रकोप आपके समक्ष, आपके अध्ययन के बीच में आया। और उस अध्ययन काल में सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कुछ हुआ तो आपका टीचिंग प्रैक्टिस हुआ। शैक्षणिक अभ्यास, स्कूल विद्यालय अवलोकन, ये दोनों चीजें आपका प्रभावित हुआ। बहुत कुछ समझने का अवसर शायद नहीं मिला जो व्यवहारिक रूप से समझा जा सकता था, परंतु मैं जहां तक समझता हूं कि आप में से कुछ तो सचमुच नायाब है, जिनकी मैं कितनी भी प्रशंसा करूं तो वो कम है, तो फिर वो आपके किसी काम नहीं आने वाला। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे परिस्थिति में अगर आप चल रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में अगर आप काम कर रहे हैं जहां आप अपने समय की अहमियत को नहीं समझते, तो ये आपके लिए भयानक स्थिति उत्पन्न करने वाला है। वर्तमान संचालित सत्र के बच्चों को आप जो प्रशिक्षु यहाँ मौजूद है, उनको मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप इनमें से अगर कोई बच्चा यहाँ आकर के सच में अपना एवोल्यूशन कर जाता है इस मंच पर, मैं नहीं समझता हूं कि कौन क्या कहने वाला है, नहीं कहने वाला है, कौन क्या कहेगा, नहीं कहेगा, किसके मन में क्या है, लेकिन एक बात मैं व्यक्तिगत तौर पर सदैव कहता हूं कि जब अवसर मिले तो सच्चाई के साथ अपनी खूबियों और कमियां दोनों को प्रदर्शित करना चाहिए, दोनों विषय को रखना चाहिए। अगर कोई बच्चा अपना मूल्यांकन इस मंच पर आज करता है तो उससे एक बात समझने का प्रयास करना, उससे कुछ सीखने का प्रयास करना। आज अवसर आपके पास है, जिस अवसर को आपके आगे वाले लोगों ने गंवाया है, आप मत गवाओ, क्योंकि ये समय फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है आपको। आज इस मंच पर आप दोनों इस बात को महसूस करना, अपने सीनियर्स को देखकर, अपने सीनियर्स को समझकर। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, आपने अपने सीनियर्स का स्वागत किया, सीनियर्स आपको थैंक्स बोले, आपने एक जो पद्धति है उसे पूरा कर दिया कि आज मैंने अपने सीनियर्स को फेयरवेल दिया, सीनियर्स ने अपने जूनियर्स का वेलकम किया। यह एक पद्धति नहीं, यह व्यवस्था उस बात का घोतक है जहां आपको एक लेसन पढ़ने को मिलता है, एक अध्याय पढ़ने को मिलता है। अगर आप पढ़ लिए तो अच्छी है, अगर आप नहीं पढ़े तो यह अध्याय फिर दोबारा नहीं मिलने वाला। किताब का चैप्टर भले अलग बात है कि जब मन करे तो पन्ना पलट कर आप पढ़ सकते हो, लेकिन इस सभागार में जो आज होने वाला है, जो हुआ होगा और जो हो रहा है, यह आपको आपके जीवन में दोबारा नहीं मिलने वाला है। आज स्वाति अब यहाँ पे आकर अपनी भावनाओं को जिस तरह से वो प्रदर्शित की है, ये भावनाएं इसके जीवन में दोबारा नहीं इस अवसर पर आने वाला है। तो आज जो चीज आपको इस सभागार में मिलने वाला है, जो चीज आप समझने जा रहे हैं, वो आपके जीवन में नहीं आने वाला, और सीनियर्स के लिए, जूनियर्स के लिए। यह समारोह इस बात का घोतक है, और मैं इसलिए पहले मैं ही रिक्वेस्ट किया कि मैंने देखा कि पहली बार में ही माहौल जो है बहुत ही भावुक हो गया। तो मैंने कहा कि आप सभी लोग एंजॉय कर लो, और फिर एक बार हम आप सबों को सुनने में ले जाए। उससे बेहतर है कि इसी सुनने में मैं अपना शून्य भी डाल दूं, तो 0-0-0 हो जाएगा, फिर बचेगा कुछ नहीं। फिर आप लोग उसको जितना अंक डालना है उतना अंक आपको डालते चले जाना, और काफी एंजॉय करना, मस्ती करना आज के इस अवसर पर, लेकिन सीखना जरूर। अगर कुछ सीख नहीं पाए तो बेकार हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी सीनियर्स से,
स्वाति ने एक बात कहा कि मुझसे कुछ जाने अनजाने गलतियां हुई हुई। गलती किसी से होती नहीं, किसी से होती नहीं। हम जिस भूल को कर जाते हैं, अगर उसे एहसास कर ले तो गलती नहीं है, वो एक सीख है। अगर उसे एहसास नहीं करे तो गलती भी नहीं है, फिर वो भी एक सीख है, क्योंकि मेरे जीवन को सुधरने नहीं देता। अगर अपने किए हुए गलती का मुझे एहसास हो गया तो मेरे लिए सीख है कि मैं अपना उस गलती को परिमार्जित करके आगे में सुधार कर लूं। और एहसास नहीं हुआ तो सिर्फ गलती कहने से, गलती मान लेने से वो गलती रहा भी नहीं, क्योंकि वो मेरे जीवन को सुधरने नहीं दे रहा। इसलिए इंसान से कभी कोई गलती होता नहीं है, जो होता है वो एक सीख है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे मानते हो। तो आप लोगों ने, मैं स्वाति से ही सिर्फ नहीं कह रहा हूं, मैं आप सभी से कह रहा हूं कि आप लोगों ने कोई गलतियां किया नहीं है। अगर आपने कुछ सीखने का प्रयास किया है, अगर मैं कुछ सिखा पाया आप लोगों को, हमारे शिक्षक अगर आप लोगों को कुछ सिखा पाए 2 साल से 2.5 साल के दरमियान, मैं कहूँगा कि अब तक जितना बीएड का सत्र संचालित हुआ है, सबसे काफी समय अगर किसी का सत्र रहा, किसी का लंबा सत्र चला अब तक, तो वो आपका सत्र रहा, जिसमें आपने लंबा समय दिया है महाविद्यालय को, महाविद्यालय आपके साथ लंबा समय तक रहा। तो अगर हमारे शिक्षक, अगर मैं आपका कुछ भले के लिए कुछ आपको सिखा पाया, आपके जीवन में किसी काम आ पाए, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। मैं उस दिन गौरवान्वित महसूस करूंगा जिस दिन हमारी किसी सीख आपके जीवन में किसी काम आ जाए। उस दिन मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगा। मैं अभी 4 दिन पहले ही मैं अपने उद्बोधन में, मैं अपनी भावनाओं के साथ मैं आप लोगों को कहा कि एक शिक्षक का चोट, एक अभिभावक का चोट आपको प्रदर्शित प्यार से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। आप अपने माँ बाप का जो प्यार देखते हो, उस प्यार से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है माँ बाप का डांट। अगर उस डांट की महत्व को अगर आप समझ जाए तो प्यार से भी ज्यादा सुहाना आपको लगेगा। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि लोग समझ नहीं पाते। लोग कहते हैं कि बड़ा खड़ूस टाइप का आदमी है, बहुत डांटता है, लेकिन उस डांट के पीछे का प्यार आपको शायद एहसास नहीं करा पाता है, शायद आप उसको समझ नहीं पाते। आप अपने शिक्षक का, अपने अभिभावक का अगर किसी दिन डांट के प्यार को समझ पाए, डांट के पीछे छुपे हुए प्यार को समझ पाए, फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा समझने